कोडवेद में स्वागत है। एक नया कोर्स है। डेली रेट कोड चैलेंज से हटके है ये। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग से लेकर लीड कोड के 1000 1500 2000 तक क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है, तो ये लेवल 1 चल रहा है हमारा। अभी इंट्रो टू प्रोग्रामिंग स्टार्ट है, पहला वीडियो है। कोर्स का नाम है कोडास्त्र। कोड का अस्त्र मिल जाएगा आपको, आप कहीं भी उसको चला देना। तो स्टार्ट करते हैं सीधा। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही क्या थी और प्रोग्रामिंग की नीड क्या थी। तो इसको हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमसे पूछा गया तुमसे पूछा गया कि 2 to the power 3 बताओ। तुम सिंपल बता दोगे, 2 into 2 into 2 करके, करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बता दोगे, डायरेक्ट बता दोगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे होगा कि बताओ 3 to the power 2 क्या होता है, तो तुम 3 into 3 9 बता दोगे। लेकिन जब एक प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होता है, ये 100% होगा कि किसी ना किसी लॉजिक पे वो आंसर निकल रहा होगा। अगर वो लॉजिक आंसर पे ना निकल के आपके अनुभव पे या आपके दिमाग के जो लॉजिकल है वो इस तरीके से ना होकर वो तुम्हारे अनुभव पे होता है, तो वो प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है ना। जैसे डबल डबल मीनिंग वाली बातें होती है, उसको प्रोग्राम उतने आसानी से कोड नहीं कर सकता। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से जिसका आंसर निकलता है, जैसे कि मैथमेटिकल चीजों का, तो उनको हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया कि आप बताओ 2 to the power 200 कितना होता है, या तो गूगल सर्च करोगे या तो कंप्यूटर में करोगे। कंप्यूटर में मतलब सर्च करोगे। तो जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे उसका आंसर आ सकता है, तब हम क्या करते हैं, उसका जो पर्टिकुलर तरीका है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड कर देते हैं मशीन के अंदर। तो कंप्यूटर क्या करता है, लॉजिकली उसका आंसर निकाल के तुम्हें दे देता है, जो भी आंसर होगा वो दे देगा। तो इसलिए हमें प्रोग्राम की जरूरत है। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम तो हम कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम से होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जब ज्यादा होते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें उस चीज को कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे बैंक में एक कस्टमर है या मान लो 100 कस्टमर है, तो तुम उसको मैन्युअली कॉपी में लिख के उसको हैंडल कर लोगे बहुत अच्छे से। उसका अकाउंट नंबर लिख लोगे, उसका अकाउंट नंबर, बैलेंस कितना है, सब कुछ हैंडल कर लोगे। लेकिन जब कस्टमर के नंबर 100 से बढ़ के 1 करोड़ हो जाएगा, तब तब उसके डेटा को कॉपीज में हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तब हम क्या करेंगे, जो भी उसका नेम वगैरह है सब कुछ हम प्रोग्राम की मदद से उसको कोड कर देते हैं। फिर हम उसको बहुत ही आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। बैलेंस को अपडेट करना, बैलेंस को बैलेंस अगर कोई विड्रॉल कर रहा है तो उसको अपडेट करना, कोई अगर कैश जमा करा रहा है उसको अपडेट करना, तो वो सब कोडिंग के जरिए आसान हो जाता है। जब दो चीज हो सकती है, या तो प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए जो ह्यूमन इतने आसानी से सॉल्व ना कर पाए, या टाइम बहुत लग जाए, तो वहां पे टाइम एफिशिएंट करने के लिए हमने मशीन की मदद लेंगे कोडिंग के द्वारा। या तो प्रॉब्लम्स इतनी सारी हो कि अगर वो इजी भी है लेकिन नंबर ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, अपनी प्रोसेसिंग पावर से उसको बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करके आपको उसका आंसर दे सकता है। तो प्रोग्राम की इस दो चीज के लिए जरूरत है। ठीक है, और हमारा काम भी बहुत टाइम पे बहुत इजी बनाता है। लाइक एटीएम मशीन की सोचो आप। ठीक है, एटीएम मशीन की सोचो। एक एटीएम मशीन है, तुम गए वहां पर, तुमने कुछ टाइप किया और तुम्हें जो है उसने कैश निकाल के दे दिया। ठीक है, तुम्हें उसने 10 रुपए का नोट दे दिया, या 100 का नोट, 1000 का नोट दे दिया। 1000 का तो नहीं होता, अब चलो 2000 का नोट दे दिया। तो तुमने ये जो काम किया ये कोड की मदद से किया, इसको भी प्रोग्रामिंग लॉजिक से लिखा गया है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का क्या काम हुआ, इसने क्या आसान किया काम को। यहाँ पर जो है एक ह्यूमन को रहना पड़ता, इतने सारे पैसों को अरेंज करना पड़ता, उसको हमने एक मशीन के द्वारा सिक्योरिटी लगा दी, उसमें कुछ हमने कोडिंग कर दिया, और आम इंसान के लिए कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उस ऑप्शन पर क्लिक करेगा, क्रेडेंशियल डालेगा, पिन डालेगा, उसको अपने अकाउंट से कैश मिल जाएगा। और बाई बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा, उसके अकाउंट से वो नंबर चेक कर रहा होगा, पिन को वेरीफाई कर रहा होगा सेम है कि नहीं।
फिर उसका अकाउंट बैलेंस देख रहा होगा कि अगर 2000 से ज़्यादा है तभी 2000 रुपये निकल सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कोडिंग में लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अकाउंट में 2000 1000 रुपये है और तुम वहां से 2000 रुपये विड्रॉल करके लियो एटीएम से, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को वहां पे अप्लाई करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है प्रोग्रामिंग की नीड पड़ती है। ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। लाइक इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, लाइक जैसे मैं ये नोट पैड चला रहा हूँ, ये नोट पैड भी काम कैसे कर रहा है, जैसे मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ तो ये राइट हो कैसे रहा है। तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है, इसमें सिर्फ बहुत अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लगती है। तो हम उसका सिर्फ अब स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है ये तो समझ गए, ठीक है। तो जब प्रोग्रामिंग की नीड हुई तो अब प्रोग्रामिंग करेगा कौन? हम तो छोटे खाटे प्रोग्रामिंग अपने दिमाग में कर लेते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर से कुछ प्रोग्राम कराना हो, कंप्यूटर को तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर को जो भी आप इंट्रोडक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो करना क्या है, जैसे तुम्हें प्रोग्राम करना है तो कंप्यूटर को उस चीज को तुम्हें किसी ना किसी तरीके से उसको समझाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका मतलब बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक दो तीन तरीके की चीज होती है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपने लेवल पर उसके पास सीपीयूज होता है, उसके पास या तो पावर इनपुट होता है या पावर आउटपुट है। जैसे कोई भी एक आईसी ले लो, ठीक है। आईसी जो है उसके पास क्या होगा, या तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा या करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। यानी कि उसके पास करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसको 1 मानते हैं, नहीं हो रहा है तो उसको 0 मानते हैं। तो इसी चीज की मदद से ही कंप्यूटर सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सच है, ठीक है। जैसे लॉजिक गेट्स होता है, उसमें 1 और 0 के टर्म में सब कुछ डिफाइन होता है और वो सारी चीजें समझ लेता है। ये सारी बातें जो कोडिंग करते हैं वो 1 0 के फॉर्म में ही सब कुछ समझ लेता है। इसी को समझना ही कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है। देखो अब करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें इंस्ट्रक्शन देनी थी ताकि वो कंप्यूटर समझ सके। तो उसका जो पाथ डिफाइन किया हुआ है पहले से ही, उसमें क्या होता है, दो तरीके की कोडिंग होते हैं। एक होता है लो लेवल कोडिंग, लो लेवल कोडिंग होती है। उसमें क्या होता है कि जो भी हम कोड लिखते हैं पहले वो लो लेवल कोडिंग नहीं होती है, हम करते हैं हाई लेवल में कोडिंग, ठीक है। हम करते हैं हाई लेवल कोडिंग, वो हाई, हम लो लेवल कोडिंग भी करते हैं, लेकिन अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वो हाई लेवल कोडिंग होती है। हम क्या करते हैं, हाई लेवल कोडिंग का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक कोडिंग, हाई लेवल कोडिंग का मतलब है कि हम ऊपर इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ नॉर्मल एकदम इजी लैंग्वेजेस में, हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो लिखेंगे। फिर उसको एक ट्रांसलेटर मान लो बीच में आएगा, ठीक है। इसके बीच में मान लो एक ट्रांसलेटर आएगा। अब इस ट्रांसलेटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसको मैं एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एक कंप्यूटर में जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां से लेकर वो एग्जीक्यूट होने तक क्या क्या प्रोसेस से फॉलो होता हुआ जाता है वो भी बताऊंगा। लेकिन जैसे समझ लो बीच में कोई ट्रांसलेटर बैठा हुआ है, ट्रांसलेटर बैठा हुआ, वो क्या करेगा, तुम्हारी हाई लेवल की कोडिंग को लेगा और लो लेवल में कर देता है। फिर वो मशीन कोड बन जाती है। फिर मशीन कोड जो है मतलब ये ट्रांसलेटर ही समझ लो इस पूरे को। तुमने कोड लिखा, इस ट्रांसलेटर ने इसको लिया, लेकर वो क्या करेगा, डायरेक्टली वो 0 1 टाइप का कुछ बना देता है जो मशीन समझ जाती है उसको। फिर उसको सीपीयू वगैरह जो है समझ जाता है अच्छे से, ठीक है। ओके, अब ये जो हाई लेवल की कोडिंग करनी है, ठीक है, ये देखो बाकी का काम तो बैकग्राउंड में होता जाएगा, इससे तुम्हें अभी लेना देना नहीं है। फिलहाल तुम्हें अभी हाई लेवल कोडिंग सीखनी है। जब हाई लेवल कोडिंग सीख जाओगे, जब तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करोगे, तब तुम्हें धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलेगा। हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े, हमेशा हाई लेवल कोडिंग करते ही रहो। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तब उस पर जा सकते हो। अच्छा क्या क्या होता है वो मैं एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। अभी मान लो तुम्हें हाई लेवल कोडिंग करनी है, तो हाई लेवल कोडिंग में क्या होता है, जैसे कि एक कंपाइलर है। कंपाइलर का क्या मतलब है, कंपाइलर का मतलब है कि तुम जो भी कोड लिखने वाले हो उसको वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो अगले प्रोसेस में भेज देता है बस, ठीक है। अब देखो कंपाइलर, तुम जो कोड लिखोगे वो जो लैंग्वेज होता है वो समझ लो कि इंग्लिश टाइप का ही लैंग्वेज है। जैसे तुम्हें कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है, या कुछ इनपुट लेना है, तो उसी टाइप के कुछ हम लैंग्वेजेस लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक तुम्हें नंबर चाहिए तो तुम ऐसे लिखते हो कि ए हमारा एक नंबर है, ए में हमारा 10 है। मान लो बी है, बी में हमारा 20 है। अब हम कहेंगे कि ए प्लस बी बराबर हमें बता दो कितना होगा। तो ये जो लैंग्वेज होता है ये इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज होती है। हम इसी लैंग्वेज को सीखने वाले हैं फिलहाल,
उसके बाद हम इसके अंदर लॉजिक भी सीखेंगे, किस तरीके से हम लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस लैंग्वेज के मदद से। जैसे कि सबसे पहले मान लो तुम्हें हिंदी आती है, अब हिंदी आने के बाद उस हिंदी का यूज़ करके किस तरीके से आप नॉर्मल ज़िंदगी में बातचीत कर सकते हैं वो तो आप सीख जाओगे, लेकिन किससे किस तरीके की बातचीत करनी चाहिए, किस इंसान से किससे करनी चाहिए, ऑफिस में कैसे बातचीत करनी चाहिए, कॉलेज में कैसे बातचीत करनी चाहिए, स्कूल में कैसे बातचीत करनी चाहिए, फ्रेंड से कैसे बातचीत करनी चाहिए, उसको कहते हैं लॉजिक। कि लैंग्वेज आना और लॉजिक लिखने में फ़र्क होता है। लैंग्वेज तो तुम ये समझ लो सिंटैक्स 3-4 दिन में पूरा सिंटैक्स सीख सकते हो, लेकिन जो लॉजिक है, जैसे मान लो तुम्हें किसी ने बोल दिया कि एक नंबर दिया हुआ है 100, तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब तुम समझ गए, तुमने बोल भी दिया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें मैथमेटिक्स आना चाहिए। हिंदी आने से थोड़ी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि लैंग्वेज आने से तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें इसको सॉल्व करने का लॉजिक यानी मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग जो जो सीखना चाहते हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स के 1-2 टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, उनको पढ़ लेना। बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है जिसमें स्क्वायर रूट निकालना हो, प्राइम नंबर निकालना हो, मॉड्यूल, है ना, रिमाइंडर निकालना, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छा कर लेना। लॉग थोड़ा सा पढ़ लेना, सीरीज थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, जिसमें एरिथमेटिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज, इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा और आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, जो हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की। तो ये जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है, जिसमें हम सब चीज़ें लिखते हैं कंपाइलर के अंदर, फिर कंपाइलर उस कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है बहुत सारे प्रोसेस की मदद से। तो हमें उन सब के बारे में नहीं सोचना, हम सिर्फ ऊपर की जो कोडिंग लिखेंगे हमें बस वो करना है फिलहाल। ये जो लैंग्वेज है हमारा, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज होती है, जैसे कि सी लैंग्वेज होती है, C++ है, मेनली बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बहुत लैंग्वेज है। वैसे इसमें भी कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो हम जो सीखेंगे वो है C++। अच्छा, अगर आपको सी आती है तो C++ ये समझ लो सी का ही बड़ा भाई है। सी के सारे कोड तुम C++ में लिख ही सकते हो, लेकिन C++ में एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम भी कहते हैं, ओप्स कहते हैं। तो ये C++ में प्रेजेंट है। अगर तुमने सी सीख रखा है तो भी पढ़ लो, अगर सी नहीं सीखा है तो C++ ही सीख लो डायरेक्ट, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉजिक में यहाँ पे सिखाऊंगा। सी इसलिए सीखते हैं ज़्यादातर लोग, सी में को है इनबिल्ट फंक्शंस या लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ये भी बात बताऊंगा। ये समझ लो कि सी में कुछ इतनी सारी कोडिंग कुछ नहीं होता, सी में सब कुछ कोड लिखना पड़ता है, छोटे छोटे कोड भी लिखना पड़ता है, 2 नंबर को कंपेयर करने का कोड भी लिखना पड़ता है। लेकिन बाकी वो में, जैसे पाइथन में तो इतनी ज़्यादा लाइब्रेरी है, तुम्हें कुछ ज़्यादा लिखना ही नहीं पड़ेगा, सब यूज़ करना होता है। जैसे मान लो किसी नंबर का स्क्वायर रूट तुम डायरेक्ट निकाल लो, वो C++ में भी है, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा ताकि तुम्हारा लॉजिक डेवलप हो सके। और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें हो जाते हैं, जैसे मान लो एक सीरीज ऑफ नंबर होता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि एक एक के बाद दो, जैसे अरिथमेटिक सीरीज है, जैसे 2 4, जिसमें मतलब डिफरेंस 2 होता है, तो 2 4 6 8 इस टाइप का जो होता है अरिथमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी। उसमें क्या होता है, जैसे उस सीरीज का तुम्हें मान लो कि सम निकालना है, तो पाइथन वगैरह में डायरेक्टली तुम उसको निकाल सकते हो सम, कि उसका नाम डॉट सम लिख दोगे, इस तरीके से आ जाता है बहुत जल्दी। लेकिन C++ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, सी में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ तुम्हें लिखना पड़ता है, इसलिए सबको सी सिखाया जाता है। लेकिन C++ में भी हम एकदम बेसिक से भी करेंगे उसको, कि बिना किसी फंक्शन के या बिना किसी लाइब्रेरी के यूज़ करें, और लाइब्रेरी का यूज़ करके भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने C++ को चूज़ किया है, ताकि वो आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब तुम इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो उसका भी नॉलेज मिल जाएगा। इसलिए एक ही लैंग्वेज सिखाना था, C++ इसलिए लिया है। जावा से भी सीख सकते थे, लेकिन C++ से सीख लेता हूँ, क्योंकि मुझे आता है, मैं उसी से सिखा दूंगा बहुत अच्छे से। और C++ बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, अगर आगे जाके आपको गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाना है, या मान लो प्रोग्रामिंग में, C++ थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए जब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो C++ थोड़ा सा एज देता है, तो वहाँ पे भी ये तुम्हें हेल्प करेगा। हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, C++ की। C++ क्या है, इस लैंग्वेज को जब तुम यूज़ करोगे तब तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि इस लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई भी हम, जैसे मान लो तुम्हें हिंदी आती है, लेकिन अब तुम चाहते हो कि इंग्लिश सीखो, तो इंग्लिश सीखने के लिए तुम कहीं पे भी जाओगे, सबसे पहले तुम्हें क्या बताया जाएगा कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, यानी उसका ग्रामर सिखाया जाएगा, है ना।
तो ग्रामर सिखाया जाएगा। वैसे ही जब तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे वहां पे तुम्हें सिंटैक्स सिखाया जाता है। सिंटैक्स को मतलब समझ लो कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर है, लेकिन हम उसको सिंटैक्स बोलते हैं, है ना। पूरी इंडस्ट्री में सिंटैक्स बोलते हैं सब, तो हमें भी सिंटैक्स बोलना चाहिए। हम ग्रामर बोलेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा। तो जो भी इसका ग्रामर होगा, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स होगी उसको हम सिंटैक्स ही बोलेंगे, ग्रामर नहीं बोलेंगे। हाँ, इसमें अब क्या होगा, जैसे तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नॉर्मल सी चीज सोचो। जैसे मान लो तुम्हें मशीन से वही दो नंबर को प्लस करना है, 2 + 3 करना है। तो तुम्हें मशीन को सबसे पहले बताना पड़ेगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कि एक नंबर लो जो कि 2 हो, एक नंबर ले लो जो कि 2 है, दूसरा नंबर लो जो कि 3 है, तीसरा क्या इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ो। जोड़े लेगा वो बैकग्राउंड में, फिर बोलेगा इसका आंसर रिटर्न करो, फिर वो तुम्हें 5 रिटर्न करके दे देगा। अब इन सब चीजों को लिखना कैसे है, वो अगले लेक्चर से तुम्हें धीरे धीरे करके एक एक करके बताऊंगा सारी। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चंस रहेगा छोटे छोटे, और हर एक चीज बताऊंगा। इसके बाद जो शुरू होगा C++ का इंट्रोडक्शन दूंगा, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे डेवलप हुई, स्टार्टिंग कैसे होती है, सब कुछ। ठीक है।